दवाओं का नाम याद करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें आसानी से दवाओं के नाम याद नहीं हो पाते। हम बी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा कर रहे हैं या फिर हमारी फार्मेसी की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं फार्मेसी की। लेकिन हमें दिक्कत आ रही है कि हम दवाओं के नाम को कैसे याद करें। इतने सारे दवाओं के नाम हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करती हैं। समझ नहीं आता कि इनके नामों को कैसे याद किया जाए। तो इन्हीं सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि दवाओं के नामों को कैसे याद किया जा सकता है। जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आपको यहां पता चलेगा सिंपल और सरल आसान भाषा में कि कैसे हम दवाइयों के नामों को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने जो दिक्कत आती है वो नामों को याद करने के लिए आती है। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको दो टर्म्स को याद रखना होगा। एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये सफिक्स क्या होता है या ये प्रीफिक्स क्या होता है? तो अगर सफिक्स की बात की जाए, शब्दों के अंत में जो भी आपका एक वर्ड है उनके अंत में यानी कि उनके लास्ट में जो भी शब्द जोड़े जाते हैं, वर्ण जोड़ा जाता है या अक्षर जोड़ा जाता है, तो उनके अर्थ को जो परिभाषित करता है वो ही आपका सफिक्स कहलाता है। जैसे डस्टर, स्कूटर, मास्टर, कैनिस्टर एटसेट्रा। लास्ट में क्या आ रहा है? टर्टर आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? टर्टर आ रहा है। तो यानी कि अब जो आपके स्टार्टिंग के जो इसके जो शब्द है उसके अंत में आपने एक वर्ण या अक्षर ऐसा जोड़ लिया जिसकी वजह से उसका अर्थ बदल गया। अब डस्ट है, गंदगी होती है। डस्टर की बात कर ले तो क्या हुआ कि वो उसको गंदगी को साफ करने के लिए जो इस्तेमाल होता है। मास्ट है तो स्टूडेंट हुआ। मास्टर हुआ तो क्या हुआ कि मास्टर जो है बेसिकली एक हमारा टीचर भी हो सकता है, और जो है बॉयज को मास्टर भी कहा जाता है स्कूल्स में या कॉलेजेस में, है ना। मतलब जब उनके नाम के आगे ऐड करना होता है, क्योंकि मिस्टर मिसेस तो नहीं लगा सकते, है ना। तो इसी के लिए तो सफिक्स का मतलब क्या हुआ? जो शब्दों के अंत में वर्ण या अक्षर जोड़े जाते हैं और उनके अर्थ को जो परिभाषित करता है, उनके अर्थ को जो बताता है, वो ही आपका सफिक्स कहलाता है। अब बात आ जाती है कि जो ये हमने प्रीफिक्स जाना, ये क्या होता है? शब्दों के शुरू में जोड़े जाने वाले वर्ण या अक्षर, मतलब जो आपके वर्ड्स की स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं और उनके अर्थ को जो परिभाषित करता है, उसके अर्थ को जो बदल देता है, उसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है। शब्दों के शुरू में जो हम वर्ण या अक्षर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और उनके अर्थ को जो परिभाषित करता है, वही आपका प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज एटसेट्रा। अब जो ये वर्ड्स आपके यहां पर हमने वर्ण या अक्षर जोड़े, डिस 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 चार्ज का मतलब किसी के ऊपर चार्ज लगा है, कोई किसी चीज के लेकर जिम्मेदारी है। डिस्चार्ज मतलब कि वो उससे मुक्त हो गया। ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब सच्चाई, डिसऑनेस्ट का मतलब कि वो जो है झूठा है। ठीक है। अब डिस्टर्ब की बात करें कि हमारे काम में खनन डाल रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो ये आपका प्रीफिक्स कहलाता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखना होता है हमें, सफिक्स और प्रीफिक्स को। तो उससे आपको काफी मदद मिलती है, काफी हेल्पफुल होता है ये दवाइयों के नामों को याद रखने में। जैसे अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दवाइयों के नामों को कैसे याद किया जा सकता है। तो आप सफिक्स याद रखना, लास्ट में दवाओं के जिनमें प्राजोल आ रहा है, जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल एटसेट्रा, यानी कि इत्यादि, तो वो सब आपके एंटी अल्सर ड्रग्स होते हैं। मतलब कि आप इन्हें कह सकते हैं कि ये आपके पीपीआई होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? पीपीआई को हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है इन्हें, जो आपके एंटी अल्सर्स, मतलब कि जब हमारे पेट में छाले हो जाते हैं, पेट में हमें दिक्कत होती है, मतलब कि जो जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स,
उनको ठीक करने के लिए बेसिकली इनका इस्तेमाल किया जाता है। किनका? प्राजोल एजेंट्स का। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। जिसके एंड में प्राजोल आ रहा है तो ये आपके पीपीआई यानी कि एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, जो कि आपके इस्तेमाल हो रहे हैं जीआईटी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी फिनेक। अब किन्हीं दवाओं के अंत में अगर फिनेक आ रहा है, जैसे डाइक्लोफिनेक हुआ, एसिक्लोफिनेक हुआ, नेपाफिनेक हुआ इत्यादि, ये आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है, एनएसएड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिनको हम बुखार यानी कि फीवर, दर्द यानी कि पेन, और सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए, उनसे आराम दिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका डायनापार आता है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली, ये जो है आपका डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जो है मार्केट में आता है, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, है ना। तो ये आपके दर्द, बुखार या इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन ड्रग्स के अंत में क्या आता है? फिनेक, वो क्या है? आपकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट आता है जिन ड्रग्स के एंड में फ्लॉक्सासिन आ जाए, जैसे बेसिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन एटसेट्रा। ये सब क्या है आपके? ये क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स है। क्या है? क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स है, जो आपके बैक्टीरियल इंफेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किनको? बैक्टीरियल इंफेक्शंस को ठीक करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके फ्लॉक्सासिन एजेंट्स, यानी कि जैसे बेसिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, जो आपके क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एजोल। अब एजोल में जैसे आपका हुआ मिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे हैं हमारे एजोल कैटेगरी के। ये आपके एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। कौन से ड्रग्स होते हैं? एंटी फंगल, जो कि आपके फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग्स को हम फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लूकोनाजोल टैबलेट्स आती हैं जुवेनाज 150 के नाम से, तो ये आपका एजोल कैटेगरी का है, यानी कि एंटी फंगल क्लास को बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है माइसिन, जैसे अजिथ्रोमाइसिन हुआ, क्लैरिथ्रोमाइसिन हुआ, और इरेथ्रोमाइसिन हुआ एटसेट्रा। ये सब के सब आपके एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, जो बैक्टीरियल इंफेक्शंस के ट्रीटमेंट में उनको ठीक करने के लिए, उनसे बचाव के लिए, यानी कि प्रिवेंशन के लिए हम जो है इन ड्रग्स का यूज करते हैं, इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? जो माइसिन कैटेगरी की होती है, जैसे अजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और इरेथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है, मार्केट में सबसे ज्यादा प्रचलन है इसका अजिथ्रोमाइसिन का, एजी 500 के नाम से, है ना। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा सफिक्स है वो है टिडीन। अब नाम सुना होगा आपने, रेनिटिडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन, टिडिन टिडिन टिडिन, है ना। तो अब ये क्या है? ये आपके H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी की क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे एसिक्लोक 150 आता है रेनिटिडिन टैबलेट। अब ये किस लिए यूज हो रहे हैं? एसिडिटी और स्टमक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, यानी कि उनको ठीक करने के लिए, उनके बचाव के लिए इन H2 एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है स्टैटिन। अब स्टैटिन हुए जैसे अटोरवास्टाटिन हुआ, रोजोवास्टाटिन हुआ, सिमवास्टाटिन हुआ एटसेट्रा। ये आपके क्या है? HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि आपके मेनली किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए इन एजेंट्स को दिया जाता है। जैसे अटोरवास्टाटिन टैबलेट आती है लिपवास के नाम से, है ना। किस लिए? कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिल। क्या है? प्रिल, जैसे कैप्टोप्रिल, इनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल एटसेट्रा। ये सब क्या है? आपके एस इनहिबिटर्स, यानी कि ये है आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स की क्लास को बिलोंग करते हैं,
जिसको मेनली हम हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उस कंडीशन को आप दूसरी लैंग्वेज में, दूसरा वर्ड जो है इसका वो है आपका हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना, उसको मेंटेन करने के लिए इन कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल यानी कि जो प्रिल कैटेगरी के ड्रग्स होती हैं उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ओलोल, जैसे प्रोप्रेनोलोल हुआ, मिटोप्रोलोल हुआ, एटसेट्रा। ये सब के सब क्या है, आपके प्रोप्रेनोल टैबलेट्स हैं। जैसे प्रोप्रेनोल की टैबलेट आती है मार्केट में इंडेरल 40 के नाम से, तो ये आपके बीटा ब्लॉकर एजेंट्स होते हैं जो हमारी कुछ हार्ट कंडीशंस होती हैं, जैसे एंजाइना, छाती में ऐंठनपन, एरिथमिया, हार्ट बीट्स का संतुलन बिगड़ जाना, तो इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए ओलोल कैटेगरी के ड्रग जैसे प्रोप्रेनोलोल हुआ, मेटोप्रोलोल हुआ, एटसेट्रा, इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं जो ड्रग्स है हमारी, वो है केन, जैसे लिडोकेन हुआ, प्रोकेन हुआ, एटसेट्रा। अब ये क्या है, ये आपके लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। मतलब इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, जब भी हमें दर्द से या डिस्कंफर्ट से जो है, बहुत सी ऐसी कंडीशंस है, छुटकारा पाना होता है, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को नंब यानी कि उसको सुन्न कर देते हैं। ठीक है, स्पेशली कब, जब हमारी कोई छोटी मोटी सर्जरी होनी है या कोई डेंटल प्रोसीजर, जैसे दांत का निकलना, दाढ़ का निकलना होता है। ठीक है, स्किन कंडीशंस होती हैं कि हमारी जो स्किन जल गई है या किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करना है ना, तो वो नंब कर देना, वो आपके लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, जैसे लिडोकेन और प्रोकेन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एज़पाम, जैसे डायज़ापाम हुआ, क्लोनाज़ेपाम हुआ, लोराज़ेपाम हुआ, एटसेट्रा। ये आपके बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करते हैं, जो आपकी बहुत सी मेंटल कंडीशन जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स, मसल स्पाज्म, सीजर्स, इन सब को ट्रीट करने के लिए, यानी कि इन सब को ठीक और साथ ही साथ मैनेज करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो आपके डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम और लोराज़ेपाम यानी कि एज़पाम सफिक्स की ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट आता है डिपीन, जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एटसेट्रा। ये आपके क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग्स है। ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिनको हम कुछ हार्ट कंडीशंस जैसे एंजाइना हुआ, एरिथमिया हुआ, इनको ठीक करने के लिए, यानी कि इनको ट्रीट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, इन कैटेगरी की ड्रग्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है साटन, जैसे लोसाटन हुआ, वल्साटन हुआ, टेलमिसाटन हुआ, एटसेट्रा। अब ये सब क्या है, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिनका इस्तेमाल हम प्राइमरीली यानी कि प्राथमिकता में किस में ले कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब बीपी का बढ़ जाना। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, और कुछ हमारी हार्ट कंडीशंस हैं, हृदय से संबंधित दिक्कतें हैं, उन सबको ठीक करने के लिए इन साटन ड्रग्स का, यानी कि लोसाटन, वल्साटन, टेलमिसाटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है आपकी माब, जिन ड्रग्स के एंड में माब आ रहा है सफिक्स, तो वो जैसे इन्फ्लिक्सिमाब हुआ, रिटोक्सिमाब हुआ और ट्रास्टुजुमाब हुआ, एटसेट्रा। ये सब की सब आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये, उनके लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस हुई, कैंसर हुआ या इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, तो उनको ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिन ड्रग्स के एंड में माब आता है, जैसे इन्फ्लिक्सिमाब, रिटोक्सिमाब, ट्रस्टुजुमाब, एटसेट्रा। ठीक है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। नेक्स्ट आता है सिलिन। क्या है, सिलिन, जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, एटसेट्रा। ये सब के सब आपके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हैं ये कोई नेचुरल पेनिसिलिन नहीं है, ये सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स माने जाते हैं, जो कॉमनली बहुत सारे इंफेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, स्किन इंफेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, और कुछ हमारी एसटीडीज भी होती हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इंफेक्शंस, उन सबको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए इनको यूज करते हैं। जैसे एमॉक्सिसिलिन के मार्केट में जो ड्रग आती है वो एलमॉक्स 500 के नाम से है, एलमॉक्स 500 के नाम से आती है। नेक्स्ट आता है जो ड्रग है आपका विर, जैसे एसाइक्लोविर, गैनिक गैनसाइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर, एटसेट्रा। अब ये सब क्या है, ये आपकी एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं।
मतलब कि जो आपके वायरल डिजीजेस हैं, वायरल इंफेक्शंस हैं, उनको ठीक करने के लिए, जैसे HSV हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, जिसे आप VZV के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी इंफेक्शंस को ठीक करने के लिए हम जो है इन विर कैटेगरी की ड्रग्स को, जैसे एसाइक्लोविर, गेनसाइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर, इन्हें यूज करते हैं। मार्केट के अंदर जियोविर इंजेक्शन आता है एसाइक्लोविर का, जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी आती है एजोन, जैसे बीटा मेथासोन, मोमेटासोन और डेक्सामेथासोन। जो डेक्सामेथासोन होता है, ये क्या है? ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं, जो कॉमनली आपकी इंफ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं उनको ठीक करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में उनके ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, और एलर्जिक रिएक्शंस इत्यादि। इन सभी में इस हम जो है बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे बेटामेथासोन हुआ, डेक्सामेथासोन हुआ, मोमेटासोन हुआ, इनका यूज करते हैं। ये वो ड्रग्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिनके एंड में एजोन आता है, जैसे डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट आती है जो कैटेगरी है, जो सफिक्स है, वो है बाइटल, जैसे फिनोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, सीकोबार्बिटल एटसेट्रा। ये क्या है? ये आपके बार्बिचुरेट्स हैं, सेडेटिव कैटेगरीज के। कॉमनली इन्हें हम सेडेटिव, एनेस्थेटिक या एंटी कन्वल्सेंट एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये एक विड्रॉल सिंड्रोम का जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसमें भी इनको यूज किया जाता है, जो आपकी बार्बिचुरेट्स है सेडेटिव कैटेगरीज के, जैसे फिनोबार्बिटल, ब्यूटोबार्बिटल और सीकोबार्बिटल है। नेक्स्ट आता है साइक्लिन। अब जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, मीनोसाइक्लिन हुआ, डेमिक्लोसाइक्लिन हुआ एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये आपके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं। क्या है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, जिनको कॉमनली हम या तो यूटीआईज मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, स्किन इंफेक्शंस, आई इंफेक्शंस, डेंटल इंफेक्शंस एटसेट्रा, इन सभी को ठीक करने के लिए या फिर इनसे बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए इन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बखूबी जाना कि कैसे हम आसानी से ड्रग्स के नाम को याद कर सकते हैं, जो हमारे को काफी लंबे समय तक याद रहेंगे, इनको हम भूलेंगे नहीं। और साथ ही साथ जो बच्चे बी फार्म कर चुके हैं या डी फार्म कर चुके हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है आज की ये वीडियो। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसमें जब आप सर्च करेंगे मेडिसिन डिक्शनरी, तो आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, किसकी? मेडिसिन की, और साथ ही साथ उनकी जो भी जानकारी होती है, जिस भी पर्पस के लिए उन्हें यूज करते हैं, सब आपको वहां पर A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए गूगल प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ।